सुनो, परेशानी आ जाने पर मायूस मत हो जाया करो। वो जो रब है ना, वो तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हारा असल सुकून किस शय में है। शौहर में लाख ऐब हो, लेकिन घर की मजबूत चौखट शौहर ही है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। हमारा अच्छा होना कोई माने नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। जो ज़िंदगी दूसरों के लिए जिया जाए वही ज़िंदगी कारआमद है। अरबी कहावत है, वो माजरत जो दिए गए ज़ख्म या दुख के मुताबिक नहीं, वो एक और ज़ख्म है। ख्वाहिश रेशम के कीड़े की तरह काम करती है। इंसान ख्वाहिशात के रेशम को बुनता बुनता खुद उसी खौल में दम घुटने से मर जाता है। खुद को आबाद करो। सुनो ऐ नफ्से गमगीन कि मुरझाते हुए फूलों का कोई ख़रीदार नहीं होता। जीना सीखना पड़ता है, चाहे ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो। जो सिर्फ़ अपना ख्याल रखता है वो अकेला रह जाता है। सलामती हो उन लोगों पर जिन्होंने हर उस चीज़ पर सब्र किया जिन पर उनका दिल चाहता था कि चीख चीख कर रोई, और यकीन जानो कि अनकरीब आपका परवरदिगार आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। कभी कभी इंसान को रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर वो खुशी दे जो तुम्हारे हक़ में बेहतर और मुस्तकिल हो। आमीन। अल्लाह की ताख़ीर में भी खैर होती है। जो ताख़ीर खुदा की तरफ से हो वो खैर लाती है। नारसाई और रायगानी की मलाल को दिल से रुखसत कर दो कि जो खो गया है वो कई दर्जे किसी दूसरी सूरत और किसी नए ज़ाविये में बेहतरीन करके लौटा दिया जाएगा। एक दाना का कौल है, बस इतनी सच्चाई के साथ जिए कि जब कोई आपसे ये कहे कि तुम्हें तुम्हारे किए का फल ज़रूर मिलेगा, तो वो दुआ लगे बद्दुआ नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन निगहबान है। दिल अगर ज़िंदा हो तो कुरान की फ़कत एक ही आयत रूह को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होती है। जो चीज़ अल्लाह ना दे उसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए। सब तकलीफ़ें अल्लाह को दोस्त बनाने से दूर हो जाती हैं, आपकी भी हो जाएगी। ज़िंदगी का असल हुस्न दुख के बाद आश्कार होता है। जब मुझे ये याद आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है तो मेरी रूह को सुकून मिल जाता है। ऐ अल्लाह, मैंने हर चीज़ में अपना मामला तुझे सौंप दिया है। अपनी ज़ात से इसलिए नफ़रत ना करें कि आपने ऐसे फ़ैसले किए जब आपके पास वो हिकमत नहीं थी जो आज है। हर कोई गलती करता है और पुख्तगी सीखने से आती है। ख़ुद को मलामत करने से नहीं, अपने आप पर मेहरबान रहें, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं। कोई भी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर नहीं होती। जहाँ दिल टूटने का ख़दशा नहीं होता, किसी को खोने का नहीं होता। उन लोगों से जुड़ जाएं जो आपकी वजूद पर यकीन रखते हैं, आपको आपकी कदर देते हैं, आपसे बात करने की हज़ार वजूहात ढूंढ लेते हैं। वो आपके लिए दोस्ती के धागे बुनते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तुम जो भी हो, अगर तुम्हारी ज़ुबान मोहब्बत है तो तुम खूबसूरत हो। जब सच्ची लगन लग जाती है ना, तो नमाज क़ज़ा करने वाले तहज्जुद अदा करने लगते हैं। बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। इंसान जिस बात को दिल में छुपाना चाहता है वो उसकी ज़ुबान के बेसाख्ता कलमात और चेहरे के आसार से नुमायाँ हो जाती है।
اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ جو اسلام مجھے فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مجھے بے گناہوں کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راہ کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے۔ انسان کو عموماً خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جس کا خیال تمہیں اب تک اللہ کی چوکھٹ پر کھڑا کی ہوئی ہے، اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔